हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 11th अकाउंट्स। हम लोग आज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का लास्ट क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कुछ एडवांस लेवल के प्रॉब्लम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे करेंगे। तो लेट्स बिगिन द टुडेज क्लास। चलो बच्चों, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? द कैश बुक ऑफ पुष्पेंद्र shows 8265 as the balance at बैंक एज ऑन 31 दिसंबर 2019। यानी पुष्पेंद्र साहब का कैश बुक में जो बैंक का बैलेंस है वो बता रहा है 8265 रुपया। ठीक है, बट यू फाइंड दैट दिस डज नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर बैंक पासबुक। अब भाई साहब, ये जो अमाउंट है, ये जो बैलेंस है 8265 का, ये बैंक के पासबुक से मैच नहीं कर रहा है। ऑन स्क्रूटनी, स्क्रूटनी किया गया, इन्वेस्टिगेशन किया गया, तो ये पता चला, यू फाइंड दैट फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज, ये सारा डिस्क्रिपेंसीज पता चला। ठीक है, आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक। आपको कैश बुक का सही बैलेंस पता करना है और प्रिपेयर करना है देयर आफ्टर, उसके बाद आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, बोला कि कुछ कुछ गड़बड़ी हुआ है कैशियर के साथ भी, जब वो कैश बुक में एंट्री करने लगा तो उससे कुछ गलती हुआ है। तो सबसे पहले तो तुमको कैश बुक को एडजस्ट करना है, यानी कैश बुक को ठीक करना है, और उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तुमको बनाना है। तो मैं ये क्वेश्चन को मान के चलता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टेक्निकल भी है, जो कि नॉर्मल बीआरएस से थोड़ा अलग है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले सर क्या करेंगे? सबसे पहले हमें कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक बनाना है। क्या बनाना है? एडजस्टेड कैश बुक। तो फटाफट हम लोग बनाते हैं। किसके बुक में बनाएंगे सर? हम लोग बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ पुष्पेंद्र, इन द बुक्स ऑफ पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र। ठीक है, हम लोग कैश बुक बनाएंगे। अब कैश बुक के अंदर हमें केवल बैंक का कॉलम बनाना है, याद रखना है, कैश बुक के अंदर हमें केवल बैंक का कॉलम बनाना है। अब सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है तो हम कैश बुक क्यों बना रहे हैं? अब देखो, आपको क्वेश्चन में बोला गया है, आप आगे चल के क्वेश्चन को जब पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कैशियर ने कुछ कुछ गलती भी किया है। तो इसीलिए हमें बोला है कि आपको कैश बुक ठीक करना है। तो सबसे पहले हम लोग कैश बुक को ठीक करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है सर। तो फटाफट आप मेरे साथ कैश बुक का अपना एक फॉर्मेट बना लो। कुछ नहीं, वेरी सिंपल, ये रहा कैश बुक। चलो, अब कैश बुक के अंदर डेबिट, दूसरा क्रेडिट। ठीक है, ये क्या होता है? अमाउंट और रुपीज। ये पर्टिकुलर्स लिख दो, पर्टिकुलर्स, और क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स। हमें डेट वाइज रिकॉर्ड करने की जरूरत तो है नहीं, अमाउंट और रुपीज। अब देखो, ये तो हमें पता है कि कैश बुक हम लोग इतना अच्छे से पढ़े हैं, तो हमको पता है कि डेबिट साइड में हमें सारे रिसिप्ट को दिखाना पड़ता है। ठीक है, और इससे क्या होता है? कैश बुक क्या होता है? बढ़ता है, यानी प्लस होता है। और क्रेडिट साइड में सारे पेमेंट्स को दिखाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? कैश बुक हमारा कम होता है, माइनस होता है। तो ये तो सब बच्चे को अच्छे से पता होगा कि डेबिट साइड में रिसिप्ट को दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में पेमेंट को दिखाते हैं। ठीक है, चलो अब फटाफट देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास 8265 का बैलेंस है, हमारे बैंक बैलेंस है कैश बुक में 31 दिसंबर 2019 को। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सर? सबसे पहले लिख लो टू बैलेंस बी बाई डी। सबसे पहले क्या लिख लो? टू बैलेंस, टू बैलेंस बी बाई डी। कितना? 8265। ठीक है, चलो अब बच्चों आगे देखो फटाफट। पहला क्या बोल रहा है? ऑन 25 दिसंबर 2019, on 25 December 2019 the payment side of the cash book was undercast by 200 रुपया। अब क्या हुआ? ध्यान से सुनो, कैश बुक का पेमेंट साइड, कैश बुक का पेमेंट साइड कौन सा होगा? क्रेडिट साइड होगा। अब इस क्रेडिट साइड में क्या हुआ? 200 से अंडर कास्ट हुआ। अंडर कास्ट का मतलब आप लोग जानते हो? अंडर कास्ट का मतलब होता है, सॉरी, अंडर कास्ट, एक मिनट, अंडर कास्ट दो वर्ड होता है अकाउंट्स में, अगर आप देखोगे तो एक होता है अंडर कास्ट और एक होता है ओवर कास्ट।
ठीक है। कास्ट का मतलब होता है लिख देना, कास्ट का मतलब कैलकुलेट कर लेना, अंडर का मतलब हुआ कम कर दिया, कम, और ओवर का मतलब हुआ ज्यादा, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ है कि कैशियर ने गलती से पेमेंट साइड में अंडर कास्ट कर दिया 200 रुपया, यानी उसको 200 रुपया उसने कम करके लिखा है। तो क्या करेंगे, कैशबुक को तो ठीक करना पड़ेगा, 200 रुपया लिखना पड़ेगा। किस साइड लिखेंगे सर, जिस साइड कम करके लिखा है, यानी पेमेंट साइड में कम करके लिखा है, तो 200 रुपया हम पेमेंट साइड में लिख देंगे। इसको बोलेंगे ये जो अंडर कास्ट हुआ है, अंडर कास्ट हुआ है ऑफ पेमेंट साइड, अंडर कास्ट ऑफ पेमेंट साइड 200 रुपया, तो वो हमें पेमेंट साइड में दिखाना पड़ेगा, ठीक है सर। चलो अगला क्या हुआ, ए चेक फॉर ₹130 इशूड ऑन 28 दिसंबर 2019, एक चेक इशू हुआ है 31 दिसंबर से पहले, वाज टेकन इन द कैश कॉलम। अब देखो क्या हुआ कि कैशियर ने, अब देखो कैशबुक में तो दोनों कॉलम रहता है, फिलहाल हम केवल बैंक का कॉलम बना रहे हैं, बट एक कैशबुक के अंदर आपने सीखा था कि कैश का भी कॉलम रहता है, बैंक का कॉलम रहता है। तो कैशियर साहब ने क्या किया, एक चेक काटा 130 रुपए का, ठीक है। और चेक काटा तो क्या एंट्री करना चाहिए, आप फटाफट बताओ सर। अगर चेक काटता है तो जिस पार्टी को हम दिए होंगे पार्टी को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे, करेक्ट। बट इन्होंने बैंक के कॉलम में नहीं लिखे, इन्होंने गलती से किस में लिख दिया, कैश कॉलम में लिख दिया। ए चेक इशूड वाज टेकन इन द कैश कॉलम, तो इन्होंने गलती की है। इनको क्या करना चाहिए, पार्टी को डेबिट करके बैंक को क्रेडिट, यानी कैश बुक के अंदर क्या करना चाहिए, क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में चेक इशू का एंट्री करना चाहिए बैंक कॉलम में, बट बैंक कॉलम में नहीं करके कैश कॉलम में कर दिए। तो सर हम इसको ठीक करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, तो हम बैंक कॉलम में चेक इशू का एंट्री करेंगे। चेक इशू मतलब पेमेंट हुआ है, तो पेमेंट को तो हम क्रेडिट साइड में ही करेंगे। क्या लिखेंगे सर, हम लोग लिखने वाले हैं बाय चेक इशूड। अब पार्टी का नाम नहीं है तो हम ये ऐसी तरह से चेक इशूड ही लिख देंगे, ठीक है। अल्टीमेटली हमारा काम क्या है, कैश बुक को सही करना, हमारा जो कैश बुक का बैंक कॉलम है उसको ठीक करना। तो सर चेक इशू कितने का किया है, 130 रुपया का। तो हमने क्या किया, पेमेंट साइड में दिखा के हम अपने कैश बुक को कम कर दी, क्योंकि उन्होंने गलती से कैश कॉलम में डाला था, बैंक कॉलम में डाला ही नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, थर्ड क्या है, ए डिपॉजिट ऑफ ₹150 was recorded in the cash book as if there is no bank column therein। क्या हुआ, एक डिपॉजिट हुआ बैंक में, बैंक में डिपॉजिट कहां हुआ, बैंक में डिपॉजिट हुआ, बट कैशियर ने ये मान के चला कि बैंक का कोई कॉलम ही नहीं है, वो भूल गया बैंक का कॉलम में उसको एंट्री करना, ठीक है। तो वो डिपॉजिट जो कैश बुक का 150 रुपया जो कैश बुक में गया है, वो कैश के कॉलम में चला गया। अब डिपॉजिट से तो बैंक का कॉलम बढ़ना चाहिए था, बट वो बैंक का कॉलम नहीं बढ़ा के वो कैश का कॉलम, उसको लगा कि बैंक का कॉलम होता ही नहीं है। तो क्या करेंगे सर, हम इस डिपॉजिट से बैंक के कॉलम को बढ़ा देंगे कैश बुक के अंदर। क्या लिखेंगे, टू डिपॉजिट, कितना सर, 150 रुपीज, 150 रुपीज। चलो ये कर लिए। अब आते फोर्थ, ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग टू 11,505 ड्रॉन इन द लास्ट वीक 31 दिसंबर 2019। हुआ क्या कि 11,515 का चेक ड्रॉन किया गया। ड्रॉन का मतलब क्या होता है, चेक काटा गया, ठीक है। 11,515 का चेक काटा गया। चेक एग्रीगेटिंग 7,815 वेयर इन कैश इन दिसंबर। अब देखो इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग, इससे आपको थोड़ा सा फोकस होकर रखना पड़ेगा इस पॉइंट को समझने के लिए। क्या हुआ है यहां पर कि एक हम हैं, ये पुष्पेंद्र जी हैं, पुष्पेंद्र जी ने एक चेक काटा, कितने का, 11,515 का चेक इशू किया, चेक इशू किया, ठीक है। चेक इशू किया बैंक किसी भी पार्टी को, किसी वेंडर को, अब वेंडर ने दिसंबर तक में केवल 7,815 का हुई इन कैश कराया है, यानी सारा का सारा जो 11,515 का चेक था उसको वो इन कैश नहीं कराया, केवल 7,815 का इन कैश कराया। तो सर इससे कैश बुक में क्या पड़ेगा, हमने तो कैश बुक में एंट्री कर लिया होगा, कैश बुक को हम 11,515 से घटा दिए होंगे,
और ये बिल्कुल सही किया, गलत तो नहीं किया। जब भी हम चेक काटेंगे तो ये तो कैशियर कोई गलती नहीं किया है, क्योंकि बोला भी नहीं है कुछ गलती होने का। तो 11,500 से 515 से कैश बुक घटाएंगे, लेकिन अभी तक पासबुक जो है घटा है कितने से सर? 7,815 से। तो सर ये बीआरएस में जाएगा, कैश बुक में तो नहीं जाएगा। इसको कहां लेके जाएंगे? बीआरएस के अंदर लेके जाएंगे। बीआरएस के अंदर क्या होगा कि हम कैश बुक के अंदर बना रहे हैं, तो कैश बुक हमारा 11,515 माइनस 7,815 कितना होता है? 11,515 माइनस 7,815 सर 3700 रुपया से हमारा कैश बुक कम है, ज्यादा कम है। मतलब पासबुक भी कम है 7,815 से, इनकैश जितना से हो गया, बट कैश बुक क्या है? ज्यादा कम है। तो उस केस में क्या करेंगे? कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा। तो जब हम बीआरएस बनाएंगे तो प्लस करने वाले हैं कितना? 3700 कैश बुक के अंदर, ठीक है। बट फिलहाल तो सर हम एडजस्टेड कैश बुक बना रहे हैं, तो कैशियर तो यहाँ पे कोई गलती नहीं किया, चेक काट के दिया 11,515। अब जिस पार्टी को दिया उस पार्टी ने केवल इतना 7,815 का इनकैश कराया है, तो इसमें कैशियर की कोई गलती नहीं है। तो हम कैश बुक में तो इसको नहीं दिखाएंगे, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो इस ट्रांजेक्शन को हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के अंदर डालेंगे। ये किसको कहां डालेंगे? बैंक रिकंसिलेशन। फिलहाल तो जहां जहां कैशियर ने गलती कर रखा है उसको ठीक कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे क्या है? डिविडेंड ऑफ 250 कलेक्टेड बाय द बैंक एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ 200 पेड बाय इट। 250 रुपया का डिविडेंड बैंक ने कलेक्ट किया और 200 रुपया का कोई सब्सक्रिप्शन बैंक ने पे किया। सब्सक्रिप्शन कुछ भी हो सकता है, टेलीफोन का बिल हो सकता है, इंश्योरेंस का प्रीमियम हो सकता है, बिजली बिल हो सकता है, वाटर बिल हो सकता है, कोई भी सब्सक्रिप्शन पे किया, ठीक है। तो 250 रुपया का डिविडेंड और 200 रुपया का सब्सक्रिप्शन बैंक ने पे किया। इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो देखो ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये तो कैशियर की गलती है, इसको रिकॉर्ड कर लो। तो सर डिविडेंड जो 250 रुपया कलेक्ट किया, ये तो रेवेन्यू है, रिसिप्ट साइड में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो 250 रुपया डिविडेंड रिसिप्ट साइड में लिख दो, डिविडेंड 250 रुपया। और सर सब्सक्रिप्शन पे किया, सब्सक्रिप्शन पे किया तो ये तो खर्चा है, यानी पेमेंट साइड में जाएगा, तो पेमेंट साइड में लिख लो। सब्सक्रिप्शन पेड कितना था सर? आई थिंक 200 था, 200, यस 200। तो हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब देखो जिसको ठीक करके हम कैश बुक में ठीक कर लिए वो फिर बीआरएस में नहीं जाएगा, क्योंकि कैश बुक तो ऑलरेडी ठीक हो गया, तो वो पासबुक से मैच कर जाएगा। बैंक रिकंसिलेशन में वो जाएगा, जैसे कि अभी मैंने एक पॉइंट नोट किया कि ये बैंक रिकंसिलेशन का पार्ट है, तो केवल अभी तक तो केवल यही जाएगा। आगे देखो, आगे क्या है? ए चेक इशूड फॉर ₹350 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। अब तो देखो ये कैशियर कितना बुड़बक है कि 350 का चेक काटा, उसको 2 बार लिख लिया। अब ध्यान से देखो, चेक इशू करने का 2 बार एंट्री किया, तो पेमेंट साइड में क्या होगा? इसको ठीक करना होगा, तो किस साइड लिखेंगे? एक चेक इशूड इस साइड लिख दो, तो हमारा क्या हो जाएगा? कैश बुक ठीक हो जाएगा। कितना? 350, ठीक है सर, 350 हमने लिख दिया। 2 बार लिखा हुआ था क्रेडिट साइड में, तो उसको रिवर्स करने के लिए हमने चेक इशू कर दिया, और तो कुछ नहीं है। अब जो बैलेंस निकलेगा वो हमारा एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस हो जाएगा। तो फटाफट बैलेंस निकालो और मुझे बताओ कि कितना बैलेंस आ रहा है। तो सर टोटल तो हो रहा है डेबिट साइड में 9015, और जो बैलेंस बच रहा है, बैलेंस बच रहा है बाय बैलेंस C/D, वो बच रहा है सर 8,485। तो ये आपका एडजस्टेड कैश बुक हो गया। ये क्या हो गया? एडजस्टेड कैश बुक। अब क्या बनाना है सर? अब बनाना है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। हमें तो दोनों बनाने के लिए बोला है सर, एक बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी बनाना है। तो हम लोग एक बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना लेते हैं। कब बनाना है? एज ऑन सर बनाना है 31 दिसंबर 2019। एक बार चेक कर लो, 2019 वही था ना? हाँ सर, 31 दिसंबर 2019। तो फटाफट इसका छोटा सा एक फॉर्मेट बना लो। इसमें ज्यादा कुछ जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा सर? क्योंकि एक ही बाकी सब तो हम कैश बुक के अंदर एडजस्ट कर लिए, तो दोबारा तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में जाएगा नहीं, क्योंकि कैश बुक को तो हम ठीक कर लिए हैं। तो अब जो भी डिफरेंस होगा, एक ही डिफरेंस था जो चेक इशू किए थे, ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा इनकैश नहीं हो पाया था, तो केवल वो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं जाएगा। तो थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूं स्क्रीन को। चलो, तो अब आई होप अब आपको बन जाएगा ये कैश बुक, सॉरी बैंक रिकंसिलेशन। देखो, वेरी गुड। ये प्लस ये माइनस, क्या लिखेंगे सर? लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, वो भी एडजस्टेड वाला। वो भी कौन सा वाला? एडजस्टेड वाला। अब सर क्या हम ये एडजस्टेड वाला नहीं, वो वाला लेते जो शुरू में यहां पे जो दिया हुआ है, अगर इसको लेके बनाए तो भी हम बना सकते थे।
ये जो सारा, तब उस केस में अगर हम इसको लेके बनाएंगे 8200, तो ये सब जो हमने कैश बुक के अंदर प्लस माइनस किया, प्लस माइनस का मतलब डेबिट में जो लिखा वो प्लस और क्रेडिट में जो लिखा माइनस, तो वो सब यहाँ पे करना पड़ता और लास्ट में वो चेक इशूड का भी करना पड़ता। बट आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, क्या बोला है, फाइंड आउट एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक। सबसे पहले बोला हमको कैश बुक को का एडजस्टेड बैलेंस बनाओ एंड प्रिपेयर देयर आफ्टर। देयर आफ्टर का मतलब क्या होता है, उसके बाद, उसके बाद हिंदी में भी देख लो, कैश बुक के अनुसार समायोजित यानी एडजस्टेड कैश बुक निकालिए और उसके बाद आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला है। तो सबसे पहले तो आपको कैश बुक बनाना होता और जो एडजस्टेड बैलेंस आया उसके बेसिस पे हमें बोला है बीआरएस बनाने के लिए। तो हमारा एडजस्टेड बैलेंस कितना आया है सर, 8485 आया है। ये फेवरेबल है, क्यों, क्योंकि सर डेबिट साइड ज्यादा है, तो यानी डेबिट बैलेंस निकला है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब क्या करोगे सर आप, बिल्कुल अब हम देखेंगे, एक ही तो है, बाकी सबको तो कैश बुक में एडजस्ट कर लिए, एक हमने ये जो चेक इशू हुआ बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब उसका इन कैश नहीं हुआ, क्या मैं लिखूंगा यहाँ पे, चेक इशूड बट नॉट इन कैश, चेक इशूड बट नॉट इन कैश। कितना का इन कैश नहीं हुआ था ये सर, 3700, 11515 माइनस कितना था 7815, ये दोनों माइनस कर दिए तो ये 3700 का चेक इशू हो गया था बट इन कैश नहीं हुआ था। तो क्या हुआ होगा, हमारा कैश बुक ज्यादा से कम है बट पासबुक थोड़ा ही कम है, तो हमें कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा, कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो 3700 से बढ़ा दो, कितना से 3700 से बढ़ा दो, तो जो टोटल बैलेंस आएगा, थोड़ा सा मैं ऊपर और कर देता हूं, हाँ इसको मिटा दो, ठीक है। चलो अब देखो क्या करो, टोटल करो, सर माइनस साइड में तो कुछ है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, 8485 प्लस 3700, तो टोटल हो रहा है सर 12185। तो ये जो बैलेंस आएगा, ये आएगा बैलेंस, कौन सा बैलेंस सर, डेबिट बैलेंस अगर कैश बुक का है तो क्रेडिट बैलेंस होगा एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना हो जाएगा सर, वही 12185, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल था, इसको आप लोग को क्या करना है, एक बार वीडियो देख लिया उसके बाद वीडियो को पॉज करो, पेन पेपर से खुद से सॉल्व करो, थोड़ा थोड़ा कठिनाई आएगा तब फिर वापस देख लेना वीडियो। फिर भी अगर कहीं पे ऐसा नहीं कि आपको किसी पॉइंट को याद करना है, अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ लो कि कहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है, तो मैं जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो बच्चों अब फटाफट क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक एज ऑन 31 मार्च 2020 वाज 17,000, यानी पासबुक का बैलेंस 17,000 है एंड दिस डिड नॉट टैली विद बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, और वो जो पासबुक का बैलेंस है वो कैश बुक से मैच नहीं करना है। ऑन कंपेरिजन विद कैश बुक इट वाज डिस्क्लोज दैट, जब हम कैश बुक के साथ कंपेयर किए तो ये सब हमें पता चला, ठीक है। आपको बोल रहा है लास्ट में पढ़ो, हमेशा मैं एक टिप दूंगा कि जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो ऊपर से पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद लास्ट में देखो कि हमको बनाना क्या है। तो लास्ट में हमें क्या बोल रहा है, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2020। अब अंदर का कंटेंट तो हम तब यूज करेंगे जब हम एक्चुअल में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, तब हमें यह पता चल गया कि हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। अब ये क्वेश्चन किसी न किसी बोर्ड का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बहुत मजेदार मुझे लगा, तो चलो इसको हम लोग बनाते हैं। हमें बैंक रिकंसिलिएशन बनाना है 31 मार्च 20 को, ठीक है। तो हेडिंग डालो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, कब का बनाना है 31 मार्च 2020। चलो तो फटाफट हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग फटाफट इसका फॉर्मेट बना लेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का इस तरह से। चलो एक कॉलम होगा सर प्लस का, एक कॉलम माइनस का, तो फटाफट आप लोग अच्छे से फॉर्मेट बना लो। अब मुझे लगता है आपको फॉर्मेट में तो दिक्कत नहीं होगा, प्लस माइनस अमाउंट डाल देना, ठीक है। चलो हम लोग को सबसे पहले क्या दिया हुआ है सर, हमें दिया है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 17,000, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक सर, इसे हम क्या माने, फेवरेबल माने या अनफेवरेबल।
देखो कुछ नहीं बोला है तो हमेशा क्या मानोगे, फेवरेबल मानोगे, ये हमेशा एज्यूम करके चलना पड़ेगा 17,000 17,000। चलो उसके बाद एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं आराम से। क्या बोल रहा है, चेक टोटलिंग 5,600 वेयर पेड इनटू बैंक, यानी 5600 का चेक बैंक में जमा किया। ठीक है सर, ऑन 28 मार्च को, बट आउट ऑफ दैट चेक, इस 5600 में से आउट ऑफ दैट चेक टोटलिंग 3,750 वेयर कलेक्टेड बाय द बैंक। अब देखो हमने घर से निकला 5600 का चेक लेके बैंक में जमा करने के लिए, बैंक में जमा भी करा दिया। तो जब हम 5600 का चेक जमा किया होगा तो हमारा कैश बुक क्या होगा, 5,600 से बढ़ गया होगा। क्लियर। अब बैंक बोल रहा है 31 मार्च तक, जिस दिन हम बीआरएस बना रहे हैं उस दिन तक 3750 है। हमने 5600 से कैश बुक को बढ़ाया, लेकिन हमारा पासबुक केवल 3,750 से बढ़ा है, यानी कि हमारा अभी भी पासबुक क्या है, कम है। हमें पासबुक को ठीक करना है, तो जो डिफरेंस अमाउंट है उतना से हमें पासबुक को और बढ़ाना पड़ेगा, उतना से पासबुक को क्या करना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है सर, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चेक, जो लैंग्वेज है आपके बुक में वही लिखना है। क्या है, चेक पेड, चेक पेड इनटू बैंक। हमने क्या किया, चेक तो बैंक में पे कर दिया, बट अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है, बट नॉट कलेक्टेड, बट नॉट कलेक्टेड। तो कितना का सर चेक पे किए, चेक तो 5,600 का पे किए, बट कलेक्ट तो हो चुका, कुछ तो हो चुका है। 5,600 माइनस कितना से कलेक्ट हो चुका है सर, हमारा 3,750 इतना कलेक्ट हो चुका है। तो जितना नहीं कलेक्ट हुआ है बस उतना को क्या करना है, 5,600 माइनस 3,750 कितना होगा सर, 1,850। उतना से हमें पासबुक को और बढ़ाना होगा, क्योंकि कैश बुक तो हमारा 5600 से बढ़ा था, लेकिन पासबुक हमारा केवल 3,750 से बढ़ा था, और हम पासबुक को बढ़ाएंगे कितना से सर, 1,850। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट देखो सेकंड क्या है, ए चेक ऑफ ₹150 वाज डेबिटेड इन कैश बुक बट दिस वाज नॉट सेंड टू बैंक। अब देखो एक चेक डेबिट किया गया, किसमें, कैश बुक। डेबिट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, एक चेक क्या बोल रहा है, यहां पे थोड़ा सा गलती होगा तो आप थोड़ा सा अलर्ट होके यहां पे सुनना, ठीक है, क्योंकि ये किसी से भी गलती हो सकता है। क्या बोल रहा है, चेक डेबिट हुआ कैश बुक में, चेक क्या हुआ, डेबिट हुआ। जैसे जनरली आप लोग चेक का नाम सुनते हो ना तो सनसना के आप लोग समझते हो कि पेमेंट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं, आपको वर्डिंग को पहचानना होगा। बोल रहे हैं डेबिट हुआ कैश बुक में, हमारा कैश बुक तो अभी तो हम एक कैश बुक बनाए थे, यहां पे देखो डेबिट का मतलब क्या होता है सर, रिसिप्ट हुआ। डेबिट का मतलब क्या होता है, कैश बुक में डेबिट का मतलब होता है रिसिप्ट, वही अगर पासबुक में डेबिट का मतलब होता है पेमेंट। तो थोड़ा सा यहां पे आपको अलर्ट होने की जरूरत है, ठीक है। तो क्या बोला, एक चेक ऑफ ₹150 वाज डेबिटेड इन कैश बुक, यानी चेक क्या हुआ, डेबिट हुआ कैश बुक में, मतलब क्या हुआ, बढ़ गया। डेबिट का मतलब कैश बुक, डेबिट कैश बुक होता है मतलब प्लस हो गया, लेकिन वो पासबुक में अभी तक उसको बैंक अभी तक उस चेक को भेजा नहीं गया है। तो हमें पासबुक को ठीक करना है, क्योंकि हमारा बैलेंस तो पासबुक का दिया हुआ है, तो हमें पासबुक को भी बढ़ाना पड़ेगा। मैं ये पॉइंट मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि 90% स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूज होंगे। क्यों, क्योंकि वो डेबिट का मतलब जनरली समझते हैं कि चेक इशू किया गया, लेकिन अब कैश बुक का डेबिट का मतलब होता है रिसिप्ट, यानी कैश बुक बढ़ा दिया गया, और पासबुक में बैंक में अभी तक नहीं भेजा तो बैंक को भी बढ़ाना है। ठीक है, कितना से, 150 से। ठीक है, तो वही पॉइंट हम लोग लिख लेंगे, चेक डेबिटेड टू कैश बुक, चेक डेबिटेड टू कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। तो हमें क्या करना है, बैंक को और बढ़ा देना है, बट नॉट सेंड टू बैंक, यानी 150 से और बढ़ा देना। ठीक है सर। नेक्स्ट थर्ड देखो, थर्ड क्या है, चेक टोटलिंग 2,700 वेयर इशूड ऑन 31 मार्च 20। हमने चेक इशू किया, बट दोज फॉर ₹1330 वेयर
एक्चुअली कैश बिफोर 31 मार्च 20। अब यहां भी क्लियर है कि चेक इशू हुआ, इशू का मतलब क्या हुआ, पेमेंट हुआ। ध्यान से रखना, चेक पेड इनटू बैंक मतलब हम बैंक में जमा किए, और चेक इशू किए, इशू मतलब किसी पार्टी को दिए। तो अगर किसी पार्टी को चेक इशू किए 2780 से, तो हमारा कैश बुक 2780 से क्या हो गया, कम गया। बट बोल रहा है कि अभी तक 1330 ही केवल कैश हुआ है, यानी हमारा जो पासबुक ने पेमेंट किया अभी तक, बैंक जो पेमेंट किया है केवल 1330 का, यानी अभी और घटाना बाकी है। इसको क्या बोलते हैं, चेक इशूड बट नॉट इन कैश, या बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, दोनों सेम ही है। क्या लिखेंगे सर, चेक इशूड बट नॉट इन कैश, बट नॉट इन कैश, इसका मतलब वही होता है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो कितना से होगा सर, हमने तो चेक इशू किया 2780, लेकिन अभी तक कैश तो हो चुका है 1330, तो 2780 माइनस 1330 कर दो सर, 2780 माइनस 1330, तो सर 1450। तो हमें क्या करना है, हमारा कैश बुक माइनस है, पासबुक इतना से माइनस है, तो और माइनस करेंगे, कितना से 1450 से माइनस करेंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट देखो क्या है, ए बिल ऑफ ₹500 वाज डिस्काउंटेड विथ बैंक फॉर ₹470। एक 500 रुपए का बिल हमने बैंक के साथ डिस्काउंट कराया 470 में, बट इट वाज इंटर इन द कैश बुक विदाउट डिडक्टिंग द डिस्काउंट चार्जेस। इसको कैश बुक में एंट्री कर गया जिसमें डिस्काउंट चार्जेस का एंट्री हुआ ही नहीं। जरा इसको एंट्री करके हमें बताओ फटाफट की एंट्री क्या होगा। सर जनरली क्या होता है कि जब भी बिल डिस्काउंट कराते हैं, इसका मतलब हमारा पास कोई बिल्स रिसीवेबल होगा, हम बैंक के पास गए होंगे और उसको डिस्काउंट करा लिए होंगे। तो जब भी डिस्काउंट कराते हैं तो हमारे पास पैसा आता है सर, बैंक पैसा आया कितना 470, पैसा आया 470, बैंक को हमने डिस्काउंट दिया, बैंक को हमने कितना का डिस्काउंट दिया सर, 30 रुपीज का डिस्काउंट दिया, और हमारा जो बिल्स होगा वो बैंक के पास चला होगा, बिल्स रिसीवेबल हमारे पास बैंक के पास चला होगा 500। एक्चुअली ये एंट्री होना चाहिए जब भी, बट क्या हुआ कि गलती से हमारे कैशियर ने एंटर कर दिया विदाउट डिडक्टिंग डिस्काउंट चार्जेस, यानी ये डिस्काउंट का एंट्री हमारे कैशियर नहीं किया, वो बैंक में ही 500 का लिख दिया। गलती तो ये कैश बुक में है, लेकिन हमें पासबुक को मिलाना है क्योंकि हमारे पास बैलेंस किसका दिया हुआ है, पासबुक का। तो कैशियर ने क्या किया, बैंक में 500 का एंट्री रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन हमारा पासबुक तो 470 से ही भरा होगा। जब हम बिल डिस्काउंट कराने गए बैंक, तो हमारे कैशियर ने क्या किया, बैंक को 500 से बढ़ा दिया, लेकिन एक्चुअल में तो पैसा 470 ही आएगा क्योंकि 30 रुपया तो डिस्काउंट बैंक ले लिया, तो बैंक तो 470 से ही बढ़ाएगा। लेकिन ये जो 30 रुपया है ना, ये 30 रुपया कैश बुक में डिस्काउंट लिखना चाहिए, बट वो डिस्काउंट नहीं लिखा, तो हमें पासबुक को भी और बढ़ाना पड़ेगा डिस्काउंट चार्जेस के नाम पे। ठीक है, तो यहां पे हम लिख लेंगे इसको डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या बोलेंगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस। गलती तो कैशियर का है, लेकिन हम पासबुक को ठीक कर रहे हैं, तो पासबुक में हमें क्या करना पड़ेगा, 30 रुपया से जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सर ये खर्चा के रूप में कैश बैंक ने काट लिया था, तो हमारे बैंक को कम कर दिया था, तो हम जोड़ के ऊपर कर देंगे 30 रुपीज। ठीक है सर, चलो नेक्स्ट क्या है, बैंक अलाउड 670 एज ए इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। बैंक ने इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 617 का दिया और 110 रुपया का बैंक चार्ज काट लिया। दैट वाज नॉट इंटर इन कैश बुक। अब भाई बैंक ने जब डिपॉजिट दिया तो कैश पासबुक बढ़ा दिया और कैश बुक कम है, तो पासबुक को ठीक करना है, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट से क्या करना होगा, पासबुक को कम करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। अब चूंकि बढ़ा दिया है, उतना से क्रेडिट कर दिया है, तो हमें पासबुक को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कितना से सर, 617 से, 617 से माइनस में दिखाएंगे। और ये जो डिडक्ट किया है बैंक चार्ज, और हमने अपने कैश बुक में इसको नहीं लिखा है, तो पासबुक तो घटा दिया, लेकिन कैश बुक बढ़ा हुआ है, तो पासबुक को ठीक करना है, तो पासबुक को बढ़ाना पड़ेगा। कितना से सर, 110 रुपया से, 110 रुपया से। और कुछ, हाँ, बैंक कलेक्टेड, बैंक ने कलेक्ट कर लिया, यानी पासबुक को बढ़ा दिया, एंड क्रेडिटेड 633। पासबुक में बैंक क्रेडिट करना है, मतलब पासबुक को बढ़ा देना, पासबुक को बढ़ा दिया। बट इंश्योरेंस क्लेम, बट एडवाइस वाज सेंट ऑन 2 अप्रैल। अब उसको मतलब कस्टमर को बताया, मुझे बताया वो अप्रैल में, तो हमारा कैशियर तो अभी तक बढ़ाया नहीं है, तो अब हमें पासबुक को ठीक करना है, तो पासबुक को क्या करना पड़ेगा सर, कम करना पड़ेगा।
बैंक कलेक्टेड इंश्योरेंस क्लेम, कलेक्टेड क्या था, इंश्योरेंस क्लेम था ना, हाँ बैंक कलेक्टेड इंश्योरेंस क्लेम, लेकिन हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया अपने कैश बुक में इंश्योरेंस क्लेम। कितना सर 633। तो उसने बैंक ने कलेक्ट कर लिया, यानी बैंक तो प्लस कर दिया होगा, तो उसको ठीक करना है तो हमें माइनस करना पड़ेगा 633 से, 633 से क्या करेंगे माइनस करेंगे। चलो हो गया। अब हम लोग को क्या करना है सर, अब हम लोग को टोटल करके देख लो कि कौन सा साइड ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और जो भी बैलेंस आएगा वो आएगा बैलेंस एज पर, क्या आएगा सर, बैलेंस एज पर पासबुक दिया है तो बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, टोटल करके मैच कर लो। तो सर हमारा जो बैलेंस आया 16,440 का बैलेंस आया, बैलेंस आया कैश बुक में, ठीक है। चलो चलो बच्चों, तो हम लोगों ने दो क्वेश्चन जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन था वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का कंप्लीट कर लिया। अब देखो मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो टेक्निकल भी थे, आसान क्वेश्चन थे, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन मैंने आप लोग को करा लिया। अब आप लोग का होमवर्क क्या है कि आप लोग को खुद से अपने बुक में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के जितने क्वेश्चन है वो खुद से सॉल्व करने हैं। अगर आपको कहीं पे दिक्कत होता है तो आप जरूर कमेंट करके बताना कि सर ये क्वेश्चन में हमें दिक्कत हुआ, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करवा देंगे। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को जरूर लाइक करना, अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो दोस्त लोग के साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।